स्वागत है दोस्तों केफ्री हेल्थ के सेकंड एपिसोड में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा ओवर हाइप है एंड इसके रिलेशन में बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो कि आज हम लोग बस्ट करने वाले हैं। तो ट्यून इन एंड आगे बढ़ने से पहले चैनल का एक इंट्रो। सब्सक्राइब कर लो यार, नीचे में सब्सक्राइब का बटन है उसे हिट कर लो, बगल में एक बेल आइकन है उसे दबाओगे तो जो हमारी नोटिफिकेशन है वीडियो अपलोड होते ही आप तक आ जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज का वीडियो है इंक्रीमेंट ऑफ मसल साइज। कई जगह हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हमारा मेन गोल ओवरऑल इतना ही होता है कि हम अपने साइज ऑफ द मसल को इंक्रीज कर ले, राइट। सो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मिथ है जो इसके अराउंड हम लोग सुनते रहते हैं। बहुत ज़्यादा हेवी वेट उठाने से क्या मसल बढ़ता है, या हम लाइट वेट्स को करके भी वही मसल साइज को अचीव कर सकते हैं। कैसे हम अपने एल्डर्स में जो कि टाइम के साथ, एज के साथ अपना जो स्ट्रेंथ है मसल का वो लूज़ करते जा रहे हैं, उसे भी हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड हाउ कैन वी हेल्प देम ऑल्सो कि वो डे टू डे रूटीन में हमारे साथ फॉलो इन करें। तो आज हम लोग 3 एस्पेक्ट ऑफ मसल साइज पे बात करेंगे। पहला ये कि हैवी वेट्स को ही यूज़ करके क्या हम मसल की साइज़ और स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या लो वेट्स को इंक्रीज़ करके हमारी मसल साइज एंड जो स्ट्रेंथ है मसल की वो उतनी ही ग्रो हो सकती है। एंड द थर्ड वन इज़ कि एज के साथ जो मसल वीकन होता है, जो हमारी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, अभी से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका अगर हम ध्यान रखें तो विथ एज ऑल्सो वी कैन ग्रो आवर मसल्स एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव ऑल दीज थिंग्स। मसल साइज को इंक्रीज करने के लिए, इन अदर वर्ड्स हाइपरट्रॉफी अचीव करने के लिए, हमें अपने मसल्स को फेलियर तक ट्रेन करना होगा। अगेन इसे अचीव करने का 3 तरीका है। पहला, हैवी वेट विथ हायर रेपिटेशन, जिससे कि हमारे मसल टिश्यूज़ में डैमेज आए एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द रिपेयरिंग ऑफ दोज मसल टिश्यूज़ लेवल्स एंड लेवल्स ऑफ मसल्स के ऊपर चढ़ते जाए और हमारी साइज में इंक्रीमेंट आ जाए। सेकेंड, टेंशन बेस्ड चेंजेस इन द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ सेल्स। होता क्या है कि जब हम ट्रेन करते हैं हायर रेपिटेशन एंड हैवी वेट्स के साथ या हायर रेपिटेशन टिल फेलियर तक, तो हमारे मॉलिक्यूलर लेवल के जो सेल्स में चेंजेस आने लगते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, वैसे चेंजेस बढ़ते हैं। ड्यू टू दिस इंक्रीमेंट इन चेंजेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हमारी मसल साइज अल्टीमेटली ग्रो करती है। तीसरा तरीका है जो कि एक बाईपास तरीका है, बट या अब इट एग्जिस्ट। जनरली आपने देखा होगा बहुत से लोग अब मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, बैंड्स, जो कि आपके मसल के किसी एक पार्ट पे रहता है, सो दैट वहाँ का जो ब्लड फ्लो है उसको थोड़ा डिले कर दिया जाए एंड देन विथ वेरी लाइट वेट दे यूज टू लाइक पंप देयर मसल सो दैट मैक्सिमम ब्लड फ्लो हो उस एरिया में एंड मसल का ग्रोथ अगेन बहुत लाइट वेट से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट तक पहुँचता है। तो इट्स ऑल्सो अ वे। मसल फिजियोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द हनीमैन प्रिंसिपल। बेसिक शब्दों में अगर मैं आपको ये समझाऊं तो हमारे बॉडी में जो बैकबोन है उसमें न्यूरॉन्स हैं, राइट। मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं इसे हमारे स्ट्रक्चरल बेसिस पे अगर हम जाए तो। बॉडी जब आप कोई भी एक वेट उठाते हैं तो बेसिकली न्यूरॉन्स का क्या काम है कि वो आपके नर्व्स को और आपके मसल्स को कनेक्ट करता है। तो जब आप एक लाइट वेट उठाने की कोशिश करते हैं, बॉडी चाहता है कि कम से कम मोटर न्यूरॉन्स का यूज़ करे और उस वेट को आप उठा सको, वो उतना कनेक्टिविटी बना दे मसल्स और नर्व के बीच में, राइट। सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल बॉडी यूज़ करना चाहता है जब आप एक हैवी वेट उठाते हो। तो लाइक अगर हम लाइट वेट को कर रहे हैं तो वो कम से कम यूज़ करना चाह रहा है, हम अगेन हैवी वेट पे जा रहे हैं, बॉडी अभी भी यही चाह रहा है कि कम से कम मोटर न्यूरॉन्स को यूज़ करे, कम से कम एनर्जी खर्च हो और मैक्सिमम वेट को उठा दे बॉडी। लेकिन अगेन जब टाइम के साथ हम मैक्सिमम एफर्ट मारते हैं, अप टू फेलियर जाते हैं किसी भी वर्कआउट में, होता यह है कि टाइम के साथ ये जो मसल टू नर्व का कनेक्शन है, या अदर वर्ड्स में बोले तो ये जो मोटर न्यूरॉन्स है, ये इम्प्रूव होने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगता है। एंड अगेन दिस हेल्प यू टू ग्रो एंड ड्यू टू मोर एंड मोर यूज ऑफ दिस मोटर न्यूरॉन्स विद टाइम, ड्यू टू आवर इंक्रीमेंट इन द एफर्ट्स, ऑब्वियसली वी ओपन दैट गेट जिसमें कि हमारा बॉडी अल्टीमेटली चेंजेस को ऑप्टिमाइज करने लगता है और फिर टाइम के साथ धीरे धीरे हमारे मसल का स्ट्रेंथ और साइज दोनों ही इम्प्रूव होता है एंड टाइम के साथ ग्रो करता है। नाउ एज हनीमैन प्रिंसिपल इज द फाउंडेशनल बेसिस ऑफ एनी मसल ट्रेनिंग विच वी डू टुडे। यही है वो बात जो कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है हमारे एरा में। सो दैट इज़ नॉट द केस, बिकॉज रिसर्च शो करती है कि देर इज़ अ वेरी लार्ज रेंज ऑफ वेट्स, जनरली 30 से 80% ऑफ आवर मैक्स रेप या वेट विच वी कैन पुट इन, नंबर ऑफ रेपिटेशन तक अगर हम उसे पुल या पुश करें तो हमारे न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स में कहीं ज़्यादा इंक्रीमेंट देखा जाता है विद टाइम। सो अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ऐसे वेट्स जो कि बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है बट अल्टीमेटली मॉडरेट लाइट हैं टू हैवी रेंज के हैं, इनके बीच में कोई भी आपका जो वेट है जो आप उठा सकते हैं,
इसको उठाने से अल्टीमेटली टाइम के साथ आपके मोटर न्यूरॉन्स इंप्रूव होंगे या फिर इंक्रीज़ होंगे, एंड आपका नर्व से मसल का जो कनेक्शन है वो बॉन्ड ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, स्ट्रेंथन होगा, एंड विद टाइम आपका मसल का साइज़ या स्ट्रेंथ दोनों ही ग्रो करेगा। आपने देखा होगा कि कई सारे एडवांस बॉडी बिल्डर्स आपको कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स पे ध्यान दीजिए। जनरली आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि ड्यू दिस सोशल मीडियाज़ एंड ऑल, हम कई सारे ऐसे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे तो रहे हैं, बट एक स्पेसिफिक मसल को ही सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। बॉडी बिल्डर्स इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स को अपने रूटीन में ऐड करते थे। मोर एंड मोर कंपाउंड मूवमेंट्स विल इन्वॉल्व मोर एंड मोर जॉइंट्स एंड मसल इनटू द प्रोग्राम। एंड अगर आप 3 से 4 दिन आप हैवी वेट्स पे भी जाते हो तो आपका मसल जो साइज़ है वो बहुत अच्छे ढंग से इम्प्रूव करेगा। इन बातों को कोप अप करते हुए देयर इज़ अ सेकंड क्लास देन अस। हम चाहते हैं कि हमारा मसल साइज़, मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बल्कियर हो, टाइम के साथ बहुत इंप्रूव करे, बट सबके साथ ये केस नहीं है। हमारे एल्डर्स जो कि जिम जा रहे हैं या किसी भी फिटनेस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका ओवरऑल गेम जो है वो यही है कि वो टाइम के साथ अपने मसल स्ट्रेंथ को इंटैक्ट रख सकते हैं। बाकी एज के साथ, एज के कारण जो उनकी मसल स्ट्रेंथ लूजन हो रही है उसे वो स्ट्रेंथन करके रख सकते हैं। एंड फॉर देम दिस इज़ द अल्टीमेट प्रोग्राम। ऑब्वियसली उनके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है अब कि वो जाएं और बहुत हैवी वेट्स को टारगेट करें, तो इनिशियली व्हाट दे कैन डू इज़ कि वो लाइट या मॉडरेट लाइट वेट से 9 to 10 रेपिटेशन निकालें एंड मैक्स टू मैक्स कंपाउंड मूवमेंट्स को अगर वो हिट करें तो उनकी मसल स्ट्रेंथ, मसल साइज दोनों ही ड्रास्टिकली इंप्रूव करेगी। तीसरे एक्सपेक्ट के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मसल एंड्योरेंस। मसल स्ट्रेंथ का ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। जनरली हम लोग जब वेट्स पे फोकस होते हैं तो वी डोंट फोकस ऑन आवर एंड्योरेंस पार्ट। आपने देखा होगा मैराथन या कोई रनिंग एथलीट्स या दूसरे स्विमर्स अपने एंड्योरेंस पे काफ़ी वर्कआउट करते हैं, बट एज वी टेंड टू मूव मोर एंड मोर वेट्स विथ लेस एंड लेस पीरियड ऑफ रेस्ट टाइम, हमारे अंदर कुछ एंड्योरेंस तो डेवलप होता है, बट इसे हमें टाइम के साथ ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। व्हाट आई थिंक इज़ कि एंड्योरेंस प्रोग्राम इन योर होल वर्कआउट वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी आर नॉट डूइंग नाउ। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नॉट इंक्लूडिंग कार्डियो इन देयर प्रोग्राम। वो कार्डियो इंप्रूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट उनका ओवरऑल गोल होता है कि उन्हें वेट लूज़ करना है, या फिर दूसरे रीजन से लोग कार्डियो करते हैं आज के टाइम पे। मसल गेन करने के लिए भी कार्डियो किया जाता है। कार्डियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रनिंग हो गया, स्प्रिंटिंग हो गया, आप कोई भी रोप एक्सरसाइजेस करते हैं, हैमर एक्सरसाइजेस करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रूटीन, बिकॉज ये इंप्रूव करेगा आपके एंड्योरेंस को। स्ट्रेंथ आपके अंदर होना एंड उसे आपको लंबे समय तक एंड्योर करके रखना, दो अलग अलग बातें हैं। एंड एज वी आर टू मच फोकस ऑन स्ट्रेंथ, आई थिंक कि हर एक इंडिविजुअल को अपने वीकली डे में 1 से 2 दिन कार्डियो करना चाहिए, स्प्रिंटिंग करना चाहिए, जो कि 90 सेकंड तक का हाई रेस स्प्रिंटिंग हो सकता है, अगेन टेकिंग अ रेस्ट पीरियड ऑफ 1 to 2 minutes एंड अगेन लाइक एग्जॉस्टिंग हिमसेल्फ फॉर 90 सेकंड स्प्रिंटिंग। You can substitute it with any hammer or like rope exercises, but overall मुझे लगता है कि इन 3 बातों का अगर हम ध्यान रखें तो नॉट मूविंग हायर वेट्स और लाइक बहुत ज़्यादा हैवी वेट ना इंप्रूव करते हुए भी हम अपने मसल साइज़ को और स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट वी हैव लर्न टुडे इज़ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मसल साइज़ को और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें, बट उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स को उठाएं। इसे करने के लिए हम कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे ध्यान देंगे, रेस्ट पीरियड को थोड़ा सा कम करेंगे एंड 9 to 10 रेपिटेशन पे अगर ध्यान देंगे विथ मॉडरेट लाइट वेट ऑल्सो आवर साइज विल इंक्रीज। सेकेंड, अगर हमें लंबे समय तक अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते रहना है, उसके लिए हमारे एंड्योरेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड फॉर दैट वी हैव टू इंडल्ज सम अदर कार्डियो एक्सरसाइज इन अ वीक वंस और ट्वाइस। एंड द थर्ड थिंग, जो एल्डर्स है हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट हैव टू कोप अप विद अस बिकॉज आवर गोल डिफरेंट, देयर्स आर डिफरेंट। तो उसके लिए वो मॉडरेट लाइट वेट से भी अगर कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे ध्यान देते हैं 3 to 4 डे इन अ वीक ऑल्सो, उनकी साइज, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी फिजिक में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस उन्हें देखने को मिलेगा। आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। डू कमेंट मी डाउन अगर आपके कोई डाउट्स है तो, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू हेयर योर रिव्यूज़ ऑन इट। तो यार लाइक करो, शेयर कर दो। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस में ध्यान देता है तो उन्हें भी ये नॉलेज दो। आप अपने एल्डर्स तक इस बात को पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए, जो कि रोज़ रनिंग कर रहे हैं, वेदर दैट्स ऑन अ ग्राउंड और दे आर गोइंग टू जिम और आर इंडल्जिंग इन एनी sort of workout. I will add my Patreon. Support would be very good for us, but it's up to you. For then, subscribe our channel, like, share, and enjoy.